नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद यूपी में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए हिंसक बवाल के बाद सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है। इस बीच कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाने के लिए रविवार देर रात लखनऊ पहुंची थी, जहां से वे लखीमपुर जाने वाली थी, लेकिन उन्हें सीतापुर के हरगांव में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी पुलिस पर बरसती हुई नजर आई और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, प्रियंका गांधी कांग्रेसी नेता और साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ लखीमपुर जाना चाह रही थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया। आरोप है कि पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी की है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने पुलिस कर्मियों पर अपना गुस्सा निकाला है। प्रियंका गांधी वायरल हो रही इस वीडियो में कह रही हैं कि छूकर देखो मुझे, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन कानून है इस देश में। हमें हिरासत में लेना है तो ले लो, लेकिन इस तरह जबरदस्ती के साथ नहीं। जाकर अपने अफसरों और मंत्रियों से कह दो। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, कई महीनों से किसान आवाज उठा रहे हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी जाते समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में भी ले लिया। प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। गेस्ट हाउस से प्रियंका गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कमरे में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि झाड़ू लगाकर प्रियंका उन्हें हिरासत में लिए जाने का साफ तौर पर विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस ने प्रियंका के झाड़ू लगाने का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, यह अनशन है अन्नदाता के अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। भाजपाई हुकूमत हमारे लोकतांत्रिक और साथ ही संवैधानिक अधिकारों को नहीं कुचल सकती। गांधी जी के पथ पर चलते हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो? किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूँ। प्यार से बात करोगे, बैठाओगे, हम बैठाएंगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, करते हैं वो चीज करो ना, फिर निकालो। नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ, और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ। तुम क्यों इनको आगे कर रहे हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी, और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आपने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? आधार पे क्या गलती है इनकी? कहाँ क्यों आधार पर हाथ उठाया? गवाही दे रहा हूँ, मैंने देखा। ये क्या इससे शुरू रोको इसको, आराम से बैठ जाओ, रोको इसको, मत दीजिए। मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ, और अगर नहीं है तुम्हारे पास और तो कोई हक हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे?
लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की मौत के मामले में देश भर के किसानों में रोष है। वहीं हरियाणा में भी किसान लखीमपुर खीरी के घटना को लेकर अपना रोष जता रही है। वहीं साथ ही पीएम मोदी का पुतला भी फूका। बता दें, यमुनानगर में किसानों ने लखीमपुर खीरी की घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि किसान वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के गृह मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया और उन्हें रौंदने का प्रयास किया, जिसमें हमारे 8 किसान साथियों की मौत हो गई और कई किसान घायल भी हुए। दूसरे, हरियाणा के सीएम ने किसानों को लेकर जो बयान दिया है वह गलत है। सीएम ऐसे बयान देकर किसानों को उग्र करना चाहते हैं और दंगे करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पहले भी हरियाणा को जलवा चुके हैं, फिर से हरियाणा को जलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारी मांग है ऐसे सीएम को बर्खास्त किया जाए। आज कल उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी लखीमपुर में, वहां पर जो किसानों पर प्रदर्शन करे, शांतिपूर्ण किसानों पर जो गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के उनके लड़के ने जो गाड़ियों से रौंदा, वहां पर तकरीबन 8 किसान शहीद हो चुके हैं। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज लखीमपुर घटना को लेकर सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और साथ ही जोरदार प्रदर्शन भी किया है और पीएम मोदी का पुतला फूका है। बता दें, सिख नेता कमलजीत सिंह अजराना ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज प्रशासन, हरियाणा व केंद्र सरकार का डटकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, बड़ी शहादतों के उपरांत हमें आजादी मिली थी और इसी आजादी में किसानों के अहम योगदान को भुलाया जा रहा है। कभी किसानों को आतंकवादी तो कभी किसानों को खालिस्तानी बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना तो सब मामलों की अति ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब गांधीवादी तरीके से जगह भगत सिंह के तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। तक डीसी ऑफिस पे घेरने की, वहां पर जाकर हम प्रशासन का, हम सरकार का, केंद्र सरकार का डटकर विरोध करेंगे और जो हमें संयुक्त मोर्चा आगे आदेश करेगा उस पर अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। कितनी शहादतों के बाद हमें आजादी मिली थी। हमने अंग्रेजों से छुटकारा पाया था इस देश को आजाद करवाने के लिए। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए विवाद उपरांत किसान संगठन धरने पर बैठ गई है और यह मामला अब लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजियां भी की गई है और मांग भी की जा रही है कि इस मामले में संलिप्त मंत्री के बेटे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज किया जाए। किसान नेता अक्षय ने कहा है कि शर्म की बात है कि आज राजनेता किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद रही है। उधर भाजपा का एक सीएम बयान देता है कि हर जिले में 500-1000 ऐसे लोगों को तैयार करे जो लठ बजा सके। यह बेहद शर्मनाक बात है। किसान नेता प्रिंस बटैच ने कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सभी संगठन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह समारोह का समापन हुआ है। सितंबर माह को महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण माह के रूप में मनाया गया। बता दें, आज के समापन समारोह में एडीसी रंजीत कौर ने मुख्य तौर पर शिरकत की और इस कार्यक्रम में सही पोषण के बारे में प्रदर्शनियां भी लगाई गई। इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे अलग अलग फल सब्जियां बनकर लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया है कि कैसे फल सब्जियां गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण पोषण करती है। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म भी की गई। वहीं इस पोषण माह में लोगों को जागरूक करने वाले विभाग के सभी कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह और उपहार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यही उद्देश्य है, कोई भी कुपोषण का शिकार ना हो, सबको इसकी जानकारी मिले कि कौन से आहार उनके लिए सही है। इस कार्यक्रम में पहुंचे डीसी रंजीत कौर ने कहा, राष्ट्रीय पोषण माह समारोह का समापन किया जा रहा है, वह सिर्फ 1 महीने का ना हो, पूरे 365 दिन चलना चाहिए। आज जो राष्ट्रीय पोषण माह समारोह का जो समापन कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समापन शब्द जो है इसको निकाल देना चाहिए। ये समापन नहीं है, ये 365 दिन चलना चाहिए। अगर हम
ये मान के चलते हैं कि गांव-गांव में हमारा या कोई भी भारतवासी या हरियाणा वासी कोई भी कुपोषण का शिकार ना हो, कोई अनीमिया का शिकार ना हो, उनको सभी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सभी मिलें। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है ये 365 दिन का प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी किसानों की मौत का मामला अब और भी तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं किसानों पर दिए गए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बयान की भी विपक्षी दल लगातार निंदा कर रही है। दरअसल यमुनानगर में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद जब हमारे नेता प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा हालचाल जानने पहुंचे तो उन्हें जाने से रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। यह सरासर गलत है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इसी के विरोध में आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम ईश्वर से फरियाद करते हैं, ऐसे लोगों से देश को बचाएं ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। यार जो किसान मरे हैं, घायल हुए हैं कुछ, उनका दुख दर्द जानने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वहाँ पर पहुँचे। और जब उन्होंने देखा कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं हमदर्दी बटोरने के लिए, ये बात सोचते हुए, ये उनकी सोच की बात है, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट। टोहाना के हिसार में चंडीगढ़ रोड स्थित गांव भीमेवाला के ग्रामीणों ने सुबह गांव के बाहर नेशनल हाईवे 148B को जाम कर दिया और ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में लंबे समय से बारिश के बाद जल भराव की समस्या चल रही है, जिसका कोई भी समाधान प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर वह कई बार राजनेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली, लेकिन किसान जाम को हटाने पर राजी नहीं हो रहे। इसके बारे में जानकारी देते हुए गांव भीमेवाला से किसान आंदोलन संघर्ष समिति के नेता अमित ने बताया, उनके गांव में बारिश के बाद गांव के खेतों में मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसलें खराब होने के साथ मकानों के गिरने का भी भय बना हुआ है। इसको लेकर लगातार राजनेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साध चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते मजबूर होकर उन्होंने नेशनल हाईवे 148B को जाम किया। किसानों ने यह भी कहा, लखीमपुर यूपी में जो किसानों की हत्या हुई उस पर वह रोष प्रकट करते हैं और जांच की मांग के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।